क्या सच में एक व्रत से असंभव भी संभव हो सकता है? क्या एक दिन की साधना से जीवन की हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है? नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं कथा सागर, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अत्यंत चमत्कारी विजया एकादशी की पावन महिमा। वह एकादशी जिसने स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समुद्र पार करने और अधर्म पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी। कैसे एक व्रत बना विजय का मार्ग? कैसे श्री राम ने ऋषि के उपदेश से असंभव को संभव किया? और कैसे यह व्रत आज भी भक्तों के जीवन में विजय का द्वार खोलता है? आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रवेश करते हैं विजया एकादशी की इस दिव्य कथा में। धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन श्रद्धा और जिज्ञासा से भरे स्वर में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? उसकी विधि क्या है और उसका फल क्या होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब करुणानिधान भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। ये एकादशी मनुष्य को विजय प्रदान करने वाली है। ये सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मानी गई है। जो कोई इस विजया एकादशी का माहात्म्य सुनता या पढ़ता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में पराजय का अंधकार टिक नहीं पाता। भगवान आगे बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है, देवर्षि नारद ब्रह्मलोक पहुंचे और जगत पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, कृपा करके मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का विधान बताइए। तब ब्रह्मा जी गंभीर होकर बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने और नए दोनों प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। यह व्रत ऐसा है जिसकी विधि मैंने आज तक किसी से प्रकट नहीं की। यह एकादशी समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। फिर ब्रह्मा जी ने इस व्रत की महिमा को एक दिव्य कथा के माध्यम से प्रकट किया। हे नारद, त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास प्राप्त हुआ। वे माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उसी वनवास काल में दुष्ट रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब यह समाचार श्री राम और लक्ष्मण तक पहुंचा तो दोनों अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता की खोज में वे वन वन भटकने लगे। चलते चलते वे मरणासन्न पक्षीराज जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने अंतिम श्वासों में सीता हरण का समस्त वृत्तांत सुनाया और वहीं स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गया। आगे बढ़ने पर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई। बाली का वध हुआ और सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ। हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम सुग्रीव की मित्रता का समाचार सुनाया। फिर हनुमान जी लौट आए और श्री रामचंद्र वानर सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने मगरमच्छों से भरे अगाध समुद्र को देखा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, इस अथाह समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। पर यहां से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्तालभ्य नामक महान ऋषि निवास करते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्माओं के दर्शन किए हैं।
आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण के वचन सुनकर भगवान श्री राम वग्दालभ्य ऋषि के आश्रम पहुंचे। उन्हें प्रणाम कर विनयपूर्वक बैठ गए। ऋषि ने मनुष्य रूप में आए पुराण पुरुषोत्तम को पहचानते हुए पूछा, हे राम, आपका यहां आगमन कैसे हुआ? श्री राम बोले, हे ऋषि, मैं अपनी सेना के साथ राक्षसों पर विजय पाने लंका जा रहा हूं। कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। तब वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, यदि आप फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। फिर ऋषि ने व्रत की विधि बताई। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उसे शुद्ध जल से भरें। उसमें 5 पल्लव रखें और वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतंजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। दिन और रात्रि घड़े के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन घड़े को विधिपूर्वक ब्राह्मण को दान कर दें। हे राम, यदि आप यह व्रत अपने सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र ने ऋषि के वचनानुसार विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसीलिए जो भी मनुष्य विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करता है उसे दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है, और जो इस व्रत का माहात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी के साथ एकादशी महात्म्य का 7वां अध्याय पूर्ण होता है। तो भक्तों, ये थी विजया एकादशी की पावन कथा। एक ऐसा व्रत जो केवल पापों का नाश ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर संघर्ष में विजय का आशीर्वाद देता है। यदि आप भी अपने जीवन की बाधाओं को पार करना चाहते हैं तो श्रद्धा, विश्वास और नियम से इस व्रत का पालन अवश्य करें। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस पावन व्रत का महत्व जान सकें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों, व्रत कथाओं और सनातन ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कथा सागर को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री राम, जय श्री हरि विष्णु। फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ कथा सागर में।